आने वाला है हरियाणा का, किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या कुछ मुद्दे अब की बार आपके रहने वाले हैं? नमस्कार जी। बजट सत्र के अंदर एक तो सबसे पहले हम अपने इलाके के विकास कार्यों की बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, और ये मैं पिछले काफी समय से उठाता भी आ रहा हूं, खास तौर से जो DHBN का उपभोक्ता है उसके संग सरकार बहुत अत्याचार कर रही है। या आप दूसरे शब्दों में कहो कि मेरा पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा है और उसके बिल का भुगतान मैं भर रहा हूं, जो कि गलत है। कि DHBN के उपभोक्ता के ऊपर इतना ज्यादा सरकार बोझ क्यों डाल रही है? जब आपने 2 कंपनियां बना दी, 2 कंपनी बनाने के बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई, आपको हर ग्रिड पे, हर ट्रांसफार्मर पे पता लग रहा है यहाँ लाइन लॉस ज्यादा है या यहाँ लाइन लॉस कम है। तो सरकार को चाहिए अपनी नीति पॉलिसी ऐसी बनाए कि जो आदमी ईमानदारी से बिल भर रहा है उसको तो प्रमोशन मिले, और जहां जिस इलाके में चोरी हो रही है वहां पर आप थोड़ा सख्ती करें। परंतु जो आदमी बिल्कुल ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहा है उसकी गलती क्या है? क्या हरियाणा के अंदर ईमानदार उपभोक्ता होना एक गुनाह है? ईमानदार उपभोक्ता से आप ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, क्या ये अनैतिक कार्य नहीं है? आप उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे कहीं भी किसी भी तरीके से। या आप गांव बस्ती की बात करें, आप जगमग योजना की बात करते हैं, 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, 18 घंटे बिजली की बात करते हैं। आप अपनी पॉलिसी ऐसी बढ़ाइए कि साहब पूरे गांव के अंदर 100 कोई भी लाइन लॉस नहीं है आपका, कोई आदमी बिजली की चोरी नहीं कर रहा, आप 24 घंटे लाइट देंगे। जहां जितनी चोरी हो उसके हिसाब से आप लाइट की कमती बढ़ती करेंगे। पर सरकार का इस दिशा में ध्यान ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान एक चीज में है कि ये फरीदाबाद, गुड़गांव, जैसा कि मैं पहले कहता था, सोमनाथ जी का मंदिर है, इनको लूटो और आगे बढ़ो। पर ये बहुत गलत प्रथा है, ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। और बजट सत्र आ रहा है तो हर बार जितना हरियाणा पर कर्ज बढ़ता है उसकी जानकारी भी दी जाती है। लगातार हरियाणा पर कर्ज बढ़ रहा है, इससे निपटने के लिए क्या सुझाव आप मुख्यमंत्री और सरकार को देना चाहेंगे? देखिए, इसी बिजली के अंदर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मैं आपको भूल गया बात को कहना जी कि ये तो DHBN की बात है ही है। ये भी ज्यादातर हिस्सा DHBN का, सबको पता है कि बिजली बेचने का लाइसेंस या तो DHBN के पास है या UHBN के पास है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति हरियाणा के अंदर बिजली नहीं बेच सकता। परंतु सरकार के साथ मिलके, अफसरों के साथ मिलके, ये बड़े बड़े बिल्डर, पूंजीपति, उद्योगपति किस तरीके से गरीब जनता का या मध्यम वर्ग का शोषण कर रहे हैं। फ्लैटों में गरीब तो नहीं रहते, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। कई फ्लैट में आप चले जाओ गुड़गांव के अंदर 27-27 रुपए यूनिट तक का रेट है। भाई क्या गुनाह है उनका? उसमें कह देते हैं कि नहीं साहब वो तो जनरेटर से दे रहे हैं। भाई जनरेटर से भी बिजली बेच सकते हैं क्या वो? और कोई जनरेटर से लाइट नहीं दे रही। जनरेटर तो इमरजेंसी के लिए लगा रखा है, उसका पैसा बिल्डर अलग ले रहा है मेंटेनेंस के नाम पे। फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, गुड़गांव, पानीपत आप जाके देख लो, 22 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए, 27-27 रुपए पर यूनिट रेट है। जबकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये नियम है कि बिजली का टैरिफ जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तय कर दिया उससे ऊपर 1 पैसा भी को UHBN DHBN नहीं ले सकता। परंतु सरकार की आंखों के आगे सरेआम जनता को लूटा जा रहा है और सरकार आंखें बंद करके सारा तमाशा देख रही है। जहां तक आपने शहर के ऊपर कर्जे की बात करी, सरकार की नीयत और नीति साफ हो, कर्जा तो मेरा फरीदाबाद अकेला ही पटा देगा सारे का सारा। परंतु ये कि सबको चाहिए अंडर टेबल, सरकारी खाते में कोई पैसा लेके राजी नहीं। मेट्रो है हमारे यहाँ, TOD की पॉलिसी आई पड़ी है। आप फरीदाबाद बॉर्डर से लेके बल्लमगढ़ तक चले जाओ, 6 किलोमीटर का पैच है, मुश्किल से या 10 किलोमीटर का होगा। जो TOD की परिधि में बिल्डिंग आती है 24 घंटे तो उनके ऊपर सर की तलवार है, पता नहीं कब पीला पंजा आ जाए। उस पीला पंजा आने के नाम पे पैसे कमा लेते हैं। सरकार उन सबको रेगुलराइज करे, उनसे पैसा ले जो TOD के नियम कानून तहत है, और आगे से ऐसा सिस्टम कर दे कि कोई इस तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कोई आदमी टाउन कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट में धक्के नहीं खाएगा। महाराष्ट्र की तरह पॉलिसी हो, और स्टेटों में भी है कि आपको कंप्यूटर पे लाइसेंस का नक्शा मिल जाएगा, कंप्यूटर पे आपका बिल्डिंग प्लान पास हो जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार का ध्यान ही नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि TOD के अंदर कम से कम 20 करोड़ प्रति एकड़ आता है सरकार को, EDC, IDC, IAC और लाइसेंस फीस के नाम पे। और आप वहां पे
जांच करा के देख लो। विधानसभा में भी मैंने ये बात बोली, पर उसके बाद सरकार ने कख नहीं किया उसके ऊपर, इवन देन सर्वे तक नहीं किया। बड़े दुख की बात है। और कुछ नहीं, सरकार यही सर्वे कर ले भाई कितने लाख करोड़ आ जाएंगे इस तरीके से, और हरियाणा सरकार का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक सरकार पीएचडी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का जो अब इसका काफी बखान किया जा रहा है, कानून लेकर आई है, इसकी काफी तारीफ की जा रही है। आपके एरिया में काफी इंडस्ट्री है एनसीआर में, आप किस तरीके से देखते हैं इस कानून को? देखिए, स्थानीय लोगों की रोजगार में प्राथमिकता हो, ये बहुत अच्छी बात है जी। इसके साथ साथ हमें उद्योगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जैसे कई स्टेटों के अंदर प्रमोशन है, कानून नहीं है। मैंने विधानसभा में भी चर्चा में कही थी बात कि अगर जो आप स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो सरकार ईएसआई देगी, पीएफ देगी, प्रमोट करेगी। और 75 नहीं साहब, 100% करो, नीरज शर्मा उसके साथ है। परंतु इस कानून के अंदर जो सरकार एक काला कानून लेके आई है, खासतौर से गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा, पानीपत, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, जमुनानगर, यहाँ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा इस सरकार ने, मैं तो कहूंगा, बच्चों का भविष्य कत्ल कर दिया। और जिस दिन ये काला कानून आया था विधानसभा में, रोया था मैं, चीखा था, चिल्लाया था। मैंने कांग्रेस भाजपा सबसे कहा था, मैंने कि हम सबके ऊपर कुठारघात है। कारण आज फैक्ट्री तो लगेगी फरीदाबाद में, जमीन जाएगी फरीदाबाद के किसान की, ट्रैफिक जाम होगा फरीदाबाद का होगा, पोल्यूशन झेलेगा फरीदाबाद का आदमी झेलेगा, कैंसर होगा फरीदाबाद के आदमी को होगा। परंतु फरीदाबाद के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। जो ये इन्होंने 75% नौकरी के अंदर 10% की कैप लगाई है, ये बहुत बड़ा काला कानून है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार को, कि भाजपा सरकार इस चीज को आप समझ लो, आपकी सबसे बड़ी ताकत जिन जिलों से चुन के आई है, जैसे मेरा फरीदाबाद जिला है, 8 एमएलए भाजपा के, मैं कांग्रेस का हूं। सरकार के अंदर 4 पाए होते हैं, 1 पाए मेरे फरीदाबाद जिले का लगा हुआ है। और आपने सरकार में आते के संग क्या किया? फरीदाबाद के बच्चों का कत्ल कर दिया, फरीदाबाद के बच्चों के भविष्य का कत्ल कर दिया। इसके अंदर जो ये 10% का कैप है, मैं इसको काला कानून मानता हूँ। लेकिन आपके फरीदाबाद से कई विधायक हैं जो सरकार में भी हैं भाजपा के, उनकी तरफ से इस तरीके कोई बात नहीं उठाई गई, तो क्या आप उनसे बात करेंगे इस चीज को लेकर? मैं तो हर बार उनको कहता हूँ, उनकी मजबूरी है, वो कहते हैं हम कह नहीं सकते। नहीं तो आप जाके पूछिए उन सबसे कि क्या आप 10% से सहमत हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। कैबिनेट में भी हैं? नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं, हमारे मूलचंद भाई साहब हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर। अब उसके अंदर ये तो आप पूछो ना साहब कि फरीदाबाद के बच्चों के संग जो हमारे आघात हो रहा है, उसके अंदर वो उसके साथ हैं या खिलाफ हैं? जी। से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।